जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर सी की वैल्यू निकाल के देनी है। इसी के अंदर लड़के घबरा जाते हैं। घबराना क्यों है? आप उस्मान सदीकी से मैथमेटिक्स पढ़ें, अल उस्मान अकेडमी के अंदर आप मैथमेटिक्स पढ़ें बैठ के। तो इसके अंदर देखें आप, ये है तो वर्चुअल क्लास, लेकिन इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि ये एक फ़िज़िकल क्लास ही आपको लग रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतना आसान बना दिया ये कोर्स कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्या मतलब कि इसको फ़िज़िकल किस तरीके से बनाया हुआ है, मैंने आपको इतना इसके अंदर फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि आप जो है हमारे नीचे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे जाके अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक और नया मैं इसके अंदर एक डिज़ाइन लेके आया हूँ कि आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप बेशक मुझे यहाँ पर बच्चे भी देख रहे हैं और बच्चियाँ भी देख रही हैं, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई भी रिलेटेड क्यूरी है कि भी जो आपको नहीं समझ आ रहा, ये सेकंड ईयर से रिलेटेड क्यूरी है, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड क्यूरी है, आई विल आंसर यू। कैसे? आपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आपने कमेंट बॉक्स में कर देना है, और कमेंट बॉक्स में आपने ईमेल एड्रेस करके और जब ईमेल में आप आएंगे तो ईमेल में आपने अपनी पूरी क्यूरी लिख देनी है कि ये मेरी क्यूरी है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप वो क्यूरी हमें दे देंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी विद इन फ्यू मिनट्स। क्यों? अब मैंने यहाँ पर एक तो कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि बंदा उसको रिप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं नंबर नहीं मांग सकता, कि नंबर हम ले भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मिस यूज़ भी हो सकता है। दैट्स वाई अब हमने बात की कि भी जो है ईमेल्स के ऊपर ये काम चल सकता है। दूसरा काम ये है कि भी जो है मैंने वेबसाइट पे के ऊपर अपने ऐसे फ्री नोट्स दिए हैं, मैं उस फ्री नोट्स से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नहीं समझ आ रही, आप एक बात फिर जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गया? किसी भी किस्म की रिलेटेड क्यूरी अगर आप मुल्तान में ही हैं तो आप मुल्तान में हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखें भाई, पढ़ना चाहते हो, सीरियस हो तो स्काई हैज़ नो लिमिट्स। ठीक है, स्काई की कोई लिमिट नहीं है। आप जहाँ मर्जी जाओ, जैसे मर्जी पढ़ो, व पढ़ने वाले बनो। अब देखो सवाल को कि भाई सवाल था हमारे पास x4 के भी f ऑफ x है x+2 और यहाँ पर एक वैल्यू दी है और c+2 और एक ये वैल्यू दी है। अब यहाँ पर देखो कि भी x छोटा है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट में चला गया, x बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट में चला गया। c की वैल्यू निकाल के देनी है। अच्छा जी, अब आप बात करो। वो कह रहा है f ऑफ x एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन की तो बात ही नहीं की। अब बात हो रही है हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है और एक हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है जी? f ऑफ x इज इक्वल्स टू x+2 और फिर राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है जी? f ऑफ x इज इक्वल्स टू c+2। अब लिमिट को अप्लाई कर दें। अब लिमिट x अप्रोच करता है -1 पे और माइनस यहाँ लग गया f ऑफ x का, और फिर ये लिमिट x अप्रोच करता है -1 पे, ये माइनस लग गया और x+2। अब आप यहाँ पर भी देखें, x की जगह पे -1 लगा दें +2, तो ये आके आपके पास क्या आ गया जी? +1। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या आती है? लिमिट अप्लाई करें। लिमिट x अप्रोच करता है -1 पे और ये प्लस साइन लग गया f ऑफ x, और ये लिमिट x अप्रोच करता है -1 पे, ये प्लस साइन लग गया c+2। अब c की जगह पे आपने यहाँ पर -1 पुट करना है। सॉरी, c की जगह पे आप यहाँ पर -1 नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो है c+2 है, c+2। अब आपके पास है जी c+2। अब आपने यहाँ पर तो है आपके पास x और यहाँ है c, तो यहाँ आपने नहीं अप्लाई करना। क्यों? अगर आप c की जगह पे ही लिमिट अप्लाई कर दोगे तो वैल्यू क्या कैसे निकालोगे भाई? वैल्यू तो c की पे नहीं निकल सकेगी, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे कि c+2 है आपके पास एक, ये आपके पास आई है राइट हैंड लिमिट। अब आपको बता रहा हूँ कि c की वैल्यू कैसे निकालनी है। आप यहाँ पर लिख दो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल्स रख दो राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? ये 1, राइट हैंड लिमिट क्या है? ये c+2, और c की वैल्यू निकालनी है। इस 2 को उठा के उधर ले जाओ,
2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर -1। तो सी की वैल्यू आ गई -1। समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से अब हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या बात करनी है, आज की एनर्जी आप देख रहे हो कि कितनी मेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो इसी एनर्जी के साथ आपने अपना फीडबैक भी देना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो आपने बहुत गौर से समझनी है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास 2 पार्ट हैं, छोटे छोटे से पार्ट हैं। इसके अंदर m और n की वैल्यू निकाल के देनी है। अब यहाँ देखो f ऑफ x इज इक्वल टू mx और एक वैल्यू दी हुई है, n की एक वैल्यू दी हुई है और उसके बाद एक और वैल्यू, 3 वैल्यूज दी हुई है। सिंपल सा इतना तो आपको कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकल रही है और राइट हैंड लिमिट कैसे निकल रही है। और पहले से बता दिया कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पे। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं कर रही, बात हो रही है यहाँ पर बस m और n की वैल्यू निकाल के देनी है आपने भाई। तो आप ये देखेंगे भाई जो है x छोटा है 3 से तो ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, x बड़ा है 3 से ये आ गई राइट हैंड लिमिट। लिखें जी, सिंपल सवाल सॉल्व करें। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आ गया आपके पास राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू mx। राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 9। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोच करता है यहाँ पर 3 पे, ये माइनस पुट हो गया f ऑफ x, और यहाँ लिमिट x अप्रोच करता है 3 पे, ये माइनस पुट हो गया और ये m और x आ गया। m कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, x की जगह पे 3 लग जाएगा तो ये 3m आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट विद इन अ सेकेंड। उसके बाद राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x अप्रोच किया 3 पे, उसके बाद फिर ये f ऑफ x और यहाँ प्लस पुट कर दिया उसका इंडिकेशन करते हुए, और ये लिमिट x अप्रोच कर दिया 3 पे और ये आ गया -2x + 9। तो ये -2 और x की जगह 3 और ये +9, तो ये क्या आ जाएगा भाई, -2 को 3 से करेंगे -6 और +9 और ये आ गया आंसर 3। ओके, अब हमने m की वैल्यू निकाली है, m की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल्स रख देंगे राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 3m, राइट हैंड लिमिट है 3 से कटेगा, आंसर आ जाएगा 1। m की वैल्यू तो निकल आई, m की वैल्यू निकल आई। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 1 है। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की वैल्यू चंदा पहले से निकली हुई है। n की वैल्यू उसने कहा 3 है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ n की उसने आगे बात कर दी है कि भाई वो 3 है, सही हो गया ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 3, पहले से गिवन है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 पे। यहाँ तो m और n की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ तो n दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब n की वैल्यू ही नहीं निकालनी, यहाँ सिर्फ निकालनी है तो m की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। m यहाँ पर x छोटा है 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट, x बड़ा है 3 से राइट हैंड लिमिट। विद इन अ सेकेंड इंशाल्लाह आप काम करेंगे। और ये आप राइट हैंड लिमिट लिख दें इस साइड पे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दें इस साइड पे। लेफ्ट हैंड लिमिट छोटा है तो ये आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू mx, और यहाँ बड़ा है तो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोच करती है 3 पे और इधर भी अप्लाई कर दी, इधर भी अप्लाई कर दी, x अप्रोच करता है 3 पे और ये mx आ गया। ये माइनस इधर लगा दो, इधर भी लगा दो, तो ये आ गया जी f x इज इक्वल टू ये m और 3 की जगह x की जगह पे 3, तो ये 3m आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी करें, लिमिट x अप्रोच करती है 3 पे और यहाँ पर प्लस का साइन आ गया f ऑफ x, और इधर भी लिमिट x अप्रोच करती है 3 पे, ये प्लस का साइन और ये x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ गया जी 9। अब आपने m की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल रख देंगे राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है जी 3m, राइट हैंड लिमिट क्या है 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ गया m का 3, m का आंसर आ गया 3 यहाँ, और यहाँ m का आंसर आ गया 1 और n का आंसर आ गया 3।
डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बात करनी है अब 6 क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर में से अगर वो लॉन्ग उठाता है ना, ज़्यादातर तो हमने यही देखा है कि भाई यही छठा क्वेश्चन ही उठाता है, नहीं तो इसी एक्सरसाइज में उसे उठाएगा। नहीं उठाया तो वो 1.2 के अंदर ही जाएगा और 1.2 का दूसरा सवाल को देखेगा जो मैंने आपको करवा भी दिया था। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, 13 मार्क्स तो यूँ आ जाना चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन है, सवाल बहुत बड़ा नज़र आ रहा है आपको। सवाल बड़ा नहीं है, इंसान बड़ा है, और इंसान का जज्बा बड़ा होना चाहिए, इंसान का जो है पैशन बड़ा होना चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए। सवाल बड़ा नहीं है, सवाल बहुत छोटा सा है। वो से समझे सवाल को। सवाल क्या कहता है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद है जी स्क्वायर रूट 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 ओवर x - 2। आगे उसने कहा x नॉट इक्वल 2। k की वैल्यू उसने कहा निकाल के दिखा दो। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पहले से बता दिया है कि x इज इक्वल टू 2 पे। सिंपल सा काम है, k की वैल्यू निकाल के देनी है। सवाल ये रहा पूरा सवाल ये है। यहाँ लिखें जी, k की वैल्यू निकाल ली है, उसके आगे उसका सवाल लिखते हैं √2x + 5 और उसके बाद फिर माइनस का √x + 7 और नीचे x - 2। यह आ गया आपके पास सवाल असल फॉर्म में। और यहाँ पर लिमिट क्या है कि भाई जो है x अप्रोच करेगा 2 पे जाके। सवाल मैंने आपको बता दी, खुद करो। कैसे करोगे करके दिखा देता हूँ। क्या करना है अब आपने, गौर से समझना। आपने करना कुछ ऐसा है भैया, आपने सीन ये है कि जहाँ पर भी मैंने आपको एक बात बता देता हूँ, अगर पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो ये बात बता देता हूँ कि जहाँ पर भी आपको रूट की अंडर रूट की फॉर्म मिले या आयोटा की फॉर्म मिले, वहाँ पर आप पकड़ के उसको रैशनलाइज कर दिया करें। रैशनलाइज किस तरीके से करते होते हैं, रैशनलाइज आप इसको ऊपर वाले को देखते हुए करेंगे, नीचे वाले से भी हो जाता है, आप ऊपर वाले से करें बेहतर है। ये 2x + 5, ये यहाँ माइनस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे, मतलब उसके ऑपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं रैशनलाइजेशन को, +x + 7। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना। हमने इसको मिटा ही देते हैं तो यह आ जाएगा जी ये a + b और a - b। फार्मूला क्लोज होता है a का स्क्वायर और -b के स्क्वायर के अंदर फार्मूला आपका क्लोज हो गया। और नीचे x - 2 एज इट इज़ रह गया, और 2x + 5 और प्लस का x + 7। फिर याद रहे हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं, स्क्वायर से रूट काट दें, बचेगा 2x + 5 और यहाँ माइनस है, उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें x, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये x - 2 और ये 2x + 5 और ये प्लस और x + 7। अब आप ये देखें कि भाई ये 2x में से एक x गया तो एक x बच गया, -7 में से +5 निकाला तो -2 बचा, और ये x - 2 और ये √2x + 5 और ये प्लस x + 7। x - 2 से x - 2 काट दिया, आपके पास बचा 1/2x + 5 और क्या बचेगा आपके पास, ये प्लस x + 7। ये k की वैल्यू अभी तक नहीं आई, अब लिमिट भी अप्लाई करनी है आपने। लिमिट x अप्रोच करता है किस पे, 2 पे, और यहाँ पर आ गया 1/√2x + 5 और प्लस √x + 7। और k की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, बस ये फ़ौरन निकल आएगी k की वैल्यू। जहाँ पर भी x है वहाँ 2 पुट कर दें, ये 2 + 5 और ये स्क्वायर रूट, ये प्लस, फिर ये 2 + 7 और ये ऊपर 1 आ गया नीचे k, और ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 + 5 और उसका रूट, और 2 + 7 उसका रूट, और ये 1। तो k की वैल्यू देखें 1, 4 और 4 और 5 9 का रूट जो होता है वो 3 होता है, और 2 और 7 9 का रूट होता है 3, और 3 और 3
6 हो गया, जब प्लस हुआ तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/6। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर तो आपको समझ आई है, नीचे यार फीडबैक ज़रूर देना आपने कि आपको क्या समझ आई है, अच्छी समझ आई है, बुरी समझ आई है, जो मर्जी समझ आया है, नीचे ज़रूर बताना है। और आप जो है अगर अभी भी परेशान है सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के हवाले से, तो आप मेरी ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है उसको आप ज़रूर देखें। मैंने उसके अंदर पहले स्ट्रैटेजी बताई है कि भाई हाउ टू टैकल सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, हाउ टू टेक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, किस तरीके से मैथमेटिक्स को देखेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आपको बार बार मैं वो उस्ताद हूँ कि जो अपने लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आखिरी के 5 मिनट बचा लेता है। उस 5 मिनट के अंदर एक एडवाइस ज़रूर करता हूँ, वो यही एडवाइस है कि भाई अपनी कामयाबी के साथ साथ दूसरे की कामयाबी का ख्याल रखना है, दूसरे को भी कामयाब करना है, विन विन सिचुएशन बननी चाहिए। दूसरा काम आपका ये होना चाहिए कि अपने साथ मुखलिस हो जाओ। जब आप अपने साथ मुखलिस हैं तो इंशाल्लाह फिर आप पैशन के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमेशा मेरे नज़दीक नंबर उसके आते हैं कि 100 नंबर किसके आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 100 नंबर हमेशा पैशन वाले के आते हैं, खपत के आते हैं, खपती इंसान के आते हैं, कि जिसको जो है ना खपत होती है कि भी मैंने 100 नंबर लेने हैं। प्रैक्टिस वाले के इतने नहीं होते, प्रैक्टिस वाले के 80 और 85 के नज़दीक आता है, लेकिन जिसको खपत होती है, पैशन होता है, उसके 100 नंबर आते हैं। और आप उस खपत वाले बंदे के साथ ही मुंसलिक हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश अपनी जान लगा दूंगा इसके अंदर कि जितना भी मेरे से हो सका, जितने मैं अभी भी रात हो रही है और मैंने लेक्चर बनाए हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, एफ़र्ट अपनी पूरी लगाई हुई है। हर जगह पे सोशल मीडियाज़ पे, इंस्टाग्राम पे मैंने ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी बेसिक डेफिनेशंस बना के और उसके अंदर जो बीच बीच के फार्मूलाज हैं उनको मैं पोस्ट करता हूँ, उनको जाके आप देखा करें, आपको उससे भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी। फेसबुक पे भी दे रहा हूँ, उसके बाद यूट्यूब पे अलग दे रहा हूँ, उसके बाद गूगल पे अलग मेरे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आप उनको ज़रूर रीड किया करें, ना रीड करें तो उसको थोड़ा सा देख लिया करें, आपको इंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही आसान वे के अंदर जैसे मैंने ये बयान किए हैं वैसे मैंने ये देखें, जैसे क्वेश्चन किए मैं वैसे वहाँ पर नोट्स भी डाले हुए मैंने, आप वो नोट्स भी ले सकते हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर समझ आए होंगे। चैप्टर 1 हमारा क्लोज हो चुका है। अब हम जो है इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 1.5 के कुछ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाऊँगा। एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे पेपर में भी नहीं आती और ना ही वो वैसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये सारी बातें जो हैं वो करना ज़रूरी हैं, वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।